हम लोग देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार की किस तरह से इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों के जीवन काल में यह एक प्रकार से प्रगति और एक प्रकार से उत्थान का जो रास्ता खुला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मौलिक अधिकार के माध्यम से जो एक हमारे जीवन को उत्थान करने का जो अवसर मिला है, जो बहुत ही जरूरी है। इसी आधार पर देखा जाए तो जो शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है, अनुच्छेद 23 में दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वह चाहे निर्धन हो, चाहे प्रतिष्ठित आदमी हो, वह एक प्रकार से किसी पर भी शोषण नहीं कर सकता और वह अपने इच्छा के आधार पर जो है वह अपने कार्य को कर सकता है। लेकिन किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की कि एक प्रकार से, जैसे कि आपने देखा कि उससे ज्यादा काम लेने की कोशिश की गई, उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने की कोशिश की गई, तो उसे जो है संविधान एक प्रकार से सजा के पात्र बनाएगा। वह अपराध है और इसमें एक खास बात रखी गई कि 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को आप उनके माध्यम से एक प्रकार से उनके से जो रोजगार नहीं ले सकते, उनके द्वारा काम नहीं लिया जा सकता। एक प्रकार से वह संविधान के विरुद्ध है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, वह कार्य को नहीं कर सकता है। उनको एक प्रकार से अवसर दिया गया है उत्थान के लिए, लेकिन यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो भारतीय संविधान अपराध और दंडित घोषित करेगा। किसी भी बालक को जो है 14 साल की उम्र से कम वाले बालक को आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं। एक प्रकार से वो गलत है और यह संविधान के विरुद्ध है। इस तरह की बातें कही है और आपके द्वारा कोई भी जबरदस्ती के साथ काम नहीं ले सकता, आपका शोषण नहीं कर सकता है। यदि किसी ने करने की कोशिश की तो एक प्रकार से वह अपराध के रूप में घोषित किया जाएगा, दंडनीय है। और इसलिए इस बात को हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं, जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे जो कारखाने हैं, जो स्वयं के निजी व्यवसाय हैं, वहां पर ज्यादा कामों को नहीं दिया जा सकता। भारतीय संविधान ने इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही गई कि यदि कोई आपके साथ में इस तरह के गलत प्रवृत्ति को करने की कोशिश करता है तो वह कार्रवाई की जाएगी, दंडनीय है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में जन्मा प्रत्येक आदमी वह एक प्रकार से मानव का जीवन जी रहा है, इसलिए उसके साथ में शोषण नहीं किया जाना चाहिए। यदि वह करता है तो एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई के रूप में उसे दंडित किया जाएगा। उसे भारतीय संविधान ठीक नहीं समझता है, वह गलत है। और इसलिए यह जानकारी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में प्रत्येक आदमी के जीवन को एक मानव का जीवन को समझते हुए वह किसी के साथ भी भेदभाव के साथ में शोषण के ऊपर में उन्होंने जोर नहीं, बल्कि मानव के विकास के लिए उन्होंने जोर की एक प्रकार से बात कही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बातों को अभी हमने अच्छी तरह से जानने की कोशिश करना। और उसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है, जिसे हम धार्मिक अधिकार के रूप में जानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म से किसी को महान नहीं और जन्म से किसी को नीचा कई बात नहीं कही है। अपनी स्वतंत्रता के आधार पर वह जो है अपनी प्रगति के लिए, अपने कल्याण के लिए उन बातों को वह ग्रहण कर सकता है। इसलिए धर्म की आजादी दी, धर्म की स्वतंत्रता दी। और इसलिए अनुच्छेद जो 25 है, यह एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है कि अपने इच्छा के अनुसार अपने स्वयं के उत्थान के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए और कल्याणकारी और सुखपूर्वक जीवन को जीने के लिए हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए अपने पसंद का धर्म स्वीकार कर सकते हैं। और यह एक प्रकार से एक बड़ी देन है जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत इस अधिकारों को रखा गया। चूंकि आप देखते हैं कि दुनिया एक बहुत बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर अपनी स्वतंत्रता का धर्म स्वीकार नहीं करने की बातें कही गई। लेकिन आपने देखा कि इसमें मनुष्य के लिए भारत में जो कुछ भी नागरिक होंगे, वे सभी नागरिक को अपनी इच्छा के आधार पे धर्म स्वीकार करने के लिए आजादी दी गई है और वह अपने पसंद का धर्म स्वीकार कर सकता है। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता कि यही धर्म आपको स्वीकार करना है। आप अपनी इच्छा के आधार पर देखा जाए तो वह इन बातों को ले सकता है। और इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार मनुष्य के जीवन के लिए दिया गया है कि हम अपने सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सदाचार और शील का जीवन जीने के लिए
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, वह अपने अंतःकरण से, अपने मन से जो है वह अपने धर्म का लाभ लेने के लिए इस बात को स्वीकार कर सकते हैं और अपनी जीवन की जो कुछ भी आचरणात्मक पद्धति है वो आप कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। इस तरह की आजादी इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में दी गई है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि जो भी हमारे विश्वास के लिए पात्र होंगे, जो भी अपनी विश्वास है उस विश्वास के आधार पर हम अपने जीवन को जीने के लिए अपने जो कुछ भी आदर्श हैं, जो कुछ भी अपने महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को, उनके रास्ते पर चलने के लिए हम इस जीवन को जी सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार भी अपनी स्वतंत्रता के आधार पर कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता, ये खास महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि आपने मुस्लिमों को देखा होगा कि मुस्लिम जो है कहीं पर भी ट्रेन में जाते हुए या कहीं पर भी जाते हुए सार्वजनिक स्थानों पर भी बैठकर वे नमाज अदा कर देते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन भारत का कोई भी नागरिक जो है उन्हें रोक टोक नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के अनुच्छेद और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो 25 और 26 अनुच्छेद है उसमें अपनी आस्था और अपने विश्वास के आधार पर हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता। इस तरह की बातों को इस भारतीय संविधान में दिया गया है, जो कि बहुत ही जरूरी है समझने की दृष्टि से। और इसलिए हमने अपनी इस आजादी का उपयोग करने की कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को जानने के लिए, अपने विश्वासों पर और भी मजबूत बनाए रखने के लिए, आदर्शों को हमें स्वीकार करने के लिए हमें सामने आने की कोशिश करना चाहिए और इस अधिकार का भरपूर उपयोग करने की हमने कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारते रहना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कई जगह ये बात कहने की कोशिश की है कि कोई भी जन्म से ब्राह्मण और कोई भी शूद्र नहीं होता, बल्कि अपने कार्यों के आधार पर ही वह जो है वह महान बनता है। और इसलिए अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए हमें प्रयासरत रहने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपनी इच्छा के आधार पर जो जीवन पद्धति है वो हमें अपने उत्कृष्ट जीवन को बनाए रखने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन काल में सुख और शांति को अर्जित करने के लिए अपनी इच्छाओं का पूरा भरपूर उपयोग करने की आजादी हमें भारतीय संविधान में दी गई है। कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक जो है हमें अपने सिद्धांतों को मानने से रोक नहीं लगा सकता। इस तरह की आजादी हमें भारतीय संविधान ने दी है, जो कि बहुत ही एक मूल्य और मौलिक अधिकार है। इसे हमें जानने की कोशिश करना। इसके साथ साथ दिया गया है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह एक प्रकार से 29 और 30 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है कि हम अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं, हम अपनी शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं, कि हम अपनी इच्छा के आधार पे हमें इसे हर नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक प्रकार से वह अधिकार दिए गए हैं और इसे हमें एक प्रकार से आजादी दी गई है। हम अपने धर्म के आधार पर, अपने उस भाषा के आधार पे हम अपने जीवन को बिता सकते हैं, अपनी उस चीजों को करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत के अंदर में स्कूलों में भी इवन अपनी शिक्षा पद्धति को आप लोग प्रचार के एक साधन बना सकते हैं। और इसलिए भारत के अंदर में कई जगह आपने देखा होगा कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वह स्कूलों में वह अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। मदरसे में आपने देखा होगा कि मुसलमान अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। हिंदू लोगों को आपने देखा कि वो कॉन्वेंट में या सरस्वती में वे लोग जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की, अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार करने की वह भरपूर कोशिश करते हैं। और इस संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों का वह एक प्रकार से सही रूप में मौलिक अधिकारों को जानते हुए उसका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये एक प्रकार से आजादी है कि हमें इस मूल्य शिक्षाओं को हमें समझने की कोशिश करना और इसे जानना कि ये किस तरह से हमारे अपने जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसलिए आपने देखा होगा कि वह अपनी भाषा में लिखी गई शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और इसीलिए
चाहे वह अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो या कई अलग अलग भाषाएं, उर्दू हो, वे सभी प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से बौद्धों का भी एक नैतिक जवाबदारी कि वो पाली भाषा का प्रचार प्रसार करने पर भी जोर देने की कोशिश करे कि पाली जो है ये तथागत गौतम बुद्ध की मूल भाषा है, एक प्रवचन की भाषा है, और इसमें त्रिपिटक का अपना एक साहित्य है। जो दुनिया में जितने रिसर्च हुए हैं वो त्रिपिटक के आधार पर हुए हैं। तो इसका प्रचार प्रसार करने में, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में कहीं पर भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें यह अधिकार प्राप्त किए गए हैं और इसे हमें भरपूर उपयोग करने पर ध्यान देने की कोशिश करना, जो कि हमें बहुत ही मुश्किलों के बाद मिला हुआ है। यह आसान नहीं है जो हमें मिला हुआ अधिकार है, यह इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी है, और ज्ञान का भंडार और ज्ञान लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है बाबा साहब अम्बेडकर को, और इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बातों पर जोर देने की कोशिश की। उनके इस नियम को या इस सिद्धांत को हम जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी बातों को ये सब करते हुए किस बात पर जोर देने की बात कही है। उन्होंने जो कहा है कि मैं प्रथम भी भारतीय हूँ और अंततः भी भारतीय रहने की मैं कोशिश करूंगा, यानी यह एक प्रकार से स्पष्ट कराकर देता है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने की कोशिश करें कि हम अलग अलग नीति तत्वों को मानते होंगे, अलग अलग शिक्षाओं को मानते होंगे, लेकिन हम अपने देश के प्रति प्रेम को कभी भी न भूले। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार जो है हमें प्राप्त है, और इसलिए हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ साथ अनुच्छेद जो 31 है, जिसमें संपत्ति रखने का अधिकार की बात कही है कि हमें अपने स्वतंत्रता के आधार पर अपनी आजीविका को जीते हुए हम अपनी संपत्ति को रख सकते हैं। इसमें कोई भी रोक नहीं लगा सकता। अपनी आजादी है कि हम अपनी संपत्ति का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, और कोई भी आदमी आपको रोक टोक नहीं लगा सकता कि आपको यह संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की रोक टोक वह नहीं लगा सकता। तो अपनी आजीविका को जीते हुए वह इस तरह के कानून को मानते हुए अपनी संपत्ति को रख सकता है। यह एक प्रकार से महत्वपूर्ण एक स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को लिया गया है कि हम संवैधानिक उपचार जो होते हैं उस उपचारों को हम लोग ले सकते हैं, और उसके आधार पे हम अपने जीवन को जीने की कोशिश कर सकते हैं कि उच्चतम जो न्यायालय होगा वह समुचित कार्रवाई को या कार्रवाई के द्वारा जो है मौलिक अधिकार को लागू करने में, मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में, एक प्रकार से व्यवस्था बनाए रखने में वो आपकी मदद करेगा। नागरिक के सभी मूलभूत जो अधिकार होंगे उसकी रक्षा की जाएगी, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। यानी एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है, और इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपने देखा हो कि मनुष्य को केंद्रीय बिंदु बनाकर और मनुष्य के उस सम्मान को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए यहाँ पर इन अधिकारों का उपयोग पर या इस अधिकारों पर जोर देने की बात कही गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे जानने और समझने के लिए। और यह बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार एक प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के संघ नीति से और उनकी अपनी धार्मिक नीतियों से देने की कोशिश की है, और यह मानव के हित के लिए, क्योंकि आपने देखा हो कि यदि मौलिक अधिकार ही नहीं रहेंगे तो हम अच्छी ढंग से जीवन को नहीं जी सकते हैं। आपको कितने भी अधिकार दे दिया जाए, लेकिन यदि हमारे मूलभूत अधिकार नहीं रहेंगे तो हम एक मनुष्य होते हुए भी मनुष्य का जीवन नहीं जी सकते। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में जो कुछ भी परिवर्तन आया है वो हमारे मौलिक अधिकार के आधार पर आया। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम किसी भी जगह रहे, किसी भी शहर में रहे, किसी भी स्थान पे रहे, लेकिन आपके साथ कोई भी इस तरह का गलत व्यवहार नहीं कर सकता। यदि करने की कोशिश की तो भारतीय संविधान के माध्यम से उसको दंडित किया जाएगा, उसको अपराध घोषित किया जाएगा, और उसे विविध प्रकार की सजाएं मिल सकती है। और यह मौलिक अधिकार हमारे अपने हित के लिए है, मानव के कल्याण के लिए, मानव के सुख के लिए है और विकास के लिए है। और इसलिए हमने इन चीजों की एक प्रकार से अपने जीवन काल में अपने स्वयं की रक्षा करते हुए और देश के संविधान की रक्षा करते हुए कि ये एक साधारण कोई अधिकार नहीं है, यह हमारे लिए वह अधिकार है
जिसके कारण हम आज अपने जीवन काल में सुख और शांति हम लोग पा रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और हम अपनी प्रगति को भी कर रहे हैं और उसके आधार पर जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह जो हमें संरक्षण मिला हुआ है, ये संरक्षण हमारे अपने इस मौलिक अधिकार के कारण मिला हुआ है और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इन मूलभूत सिद्धांतों को भारतीय संविधान में अवतरित करने की कोशिश की। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से जानना समझना, तो ऐसे कई आप अनुच्छेद दे सकते हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मूलभूत धर्म नीति से लेने की कोशिश की है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने ये मूलभूत अधिकार यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो तथागत गौतम बुद्ध की आदर्श समाज व्यवस्था थी, उस समाज व्यवस्था को भारतीय संविधान में रखा गया क्योंकि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और जो न्याय है ये आदर्श समाज की संकल्पना का आधार स्तंभ है और इसलिए इस आधार स्तंभ को जो है इस भारतीय संविधान में डाल दिया गया है और इसलिए भारतीय संविधान ने इस देश की समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रकार से हमें सही निर्णय लेने की क्षमता को हमें बनाया है। और इसलिए संविधान में प्रवेश करते समय कुछ कुछ बातों को हमें समझने की कोशिश करना कि समय अस्पृश्य समाज के हितों की रक्षा के अलावा कोई अन्य उद्देश्य मेरे सामने नहीं था। यानी उन्होंने जो बात कही है कि मैं जो कुछ भी भारतीय संविधान में मैंने डाल दिया है तो उसमें जब मुझे प्रवेश करने का जो मुझे अवसर प्रदान किया गया तो मैंने उसमें किन चीजों पर जोर देने की कोशिश की है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस चीज को लिया है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वे कहते हैं कि संविधान में प्रवेश करते समय अस्पृश्य समाज के हितों की रक्षा के अलावा कोई अन्य उद्देश्य मेरे सामने नहीं थे। यानी मेरे सामने जो कुछ भी था वह अस्पृश्य समाज को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से मैंने उनको केंद्र बिंदु बनाया था और केंद्र बिंदु बनाकर जो है मैंने अन्य उद्देश्य मेरे सामने नहीं था, बल्कि मैंने अपनी सोच को जो है वहां पर रखते हुए संविधान सभा के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मेरा चयन जब हुआ तो मुझे समिति मसौदा समिति का जब मुझे समिति में लिया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ और मुझे मसौदा कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। तो मेरे लिए आश्चर्य एक प्रकार से चरम सीमा के भी उस पार था क्योंकि मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह की जिम्मेदारियों को मुझे दिया जाएगा। और जिम्मेदारी लेते समय मैंने पूरा इंसान को केंद्र बिंदु बनाकर, अस्पृश्य समाज को केंद्रीय बिंदु बनाकर मैंने सभी चीजों को लेने की कोशिश की है ताकि वे भी इंसान का जीवन को जी सके और इंसान के जीवन को उन्नत शिखर तक पहुंचाया जा सके। आपने देखा होगा तथागत गौतम बुद्ध ने भी उस काल की जो कुछ भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था से ऊपर उठकर मानव के विकास के लिए जो कुछ भी उन्हें धम्म जीवन पद्धति को खोज कर निकाला वह एक प्रकार से कई लंबे समय से हजारों सालों से जो चलते आ रही जो कुछ भी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को उन्होंने एक प्रकार से खंडन करते हुए ऊपर उठाने के लिए उन्होंने जोर दिया और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं कि मानव के कल्याण के लिए इस तरह के जो नीति तत्व हैं वो हमेशा एक प्रकार से अच्छे साबित हुए हैं और उसी का नतीजा है कि एक प्रकार से परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का पूरा लाभ जो है ये मानव जाति ने उठाया है। और इसलिए हमें इन बातों को गहराई से चिंतन मनन करने की कोशिश करना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए यह एक प्रकार से जो कुछ भी लिया गया है यह तत्व जो है तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों से लेने की कोशिश की गई है और इसमें समावेश करने की कोशिश की है, चाहे वह पंचशील हो, चाहे वह अष्टांगिक मार्ग हो, चाहे वह 10 पारमिताएं हो, चाहे वह भिक्षु के विनय हो या उनके अनुशासन हो और चाहे वह लोकतंत्र हो। ये सभी कुछ प्रणाली जो है वो बुद्ध धर्म के अंतर्गत शिक्षाओं में शामिल किया गया है और इसलिए हमें इस बातों को जानने की समझने की कोशिश करना जो कि बहुत ही जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को इस देशना के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र अर्थात जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा हो। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुसंख्यक जन समुदाय पर मुट्ठी भर लोगों का प्रभुत्व उत्पन्न कर देती है। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता
स्वतंत्रता स्वाभाविक सी बातें नहीं लगेगी। सदन को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें यह असमानता, भेदभाव और पृथकता दूर करनी चाहिए। और इसलिए भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता का अभाव है। यदि ऐसा न किया गया तो लोग जो है वो भेदभाव के शिकार हुए हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देंगे। और इसलिए भारतीय संविधान के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है और मेहनत करके मैंने इसे बनाए रखने की कोशिश की है। तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ही की, यदि जब हमने इसको नहीं समझा तो एक प्रकार से जो बहुसंख्यक लोग पर जो है वह मुट्ठी भर लोग अपना प्रभुत्व कायम करेंगे और वह मुट्ठी भर लोग ही हमेशा जो है एक प्रकार से वह राज्य करेंगे। तो आपने ये देखा होगा वर्तमान काल में इस सापेक्ष में इस बातों को यदि ले लिया जाए तो आपने देखा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं इस देश में रहने वाले, उन लोगों पर मुट्ठी भर लोग ही जो है अपनी सत्ता बनाए हुए, अपनी साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं। और इसलिए हमें इन बातों को जोर देने की कोशिश करना कि भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक यदि अभाव है तो एक प्रकार से वह मुट्ठी भर लोग ही अपनी शासन सत्ता को बनाए रखेंगे। लेकिन भारतीय समाज में यदि आर्थिक और सामाजिक यदि वह समानता है तो यह एक प्रकार से मजबूती लाने का काम करेगी। और इसलिए आप लोगों को पता होगा कि आज देश के अंदर में जो भारतीय संविधान ने समानता तो दी है, लेकिन यदि आप दूसरे दृष्टिकोण से यदि आप विचार करते हैं तो आज भी जो है देश के अंदर में सामाजिक गैर बराबरी हमें दिखाई देती है। और जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी बनी रहेगी तब तक लोकतंत्र भारत का मजबूत होने की कोई भी संभावना नहीं पाई जा सकती है। यह खेद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस काल में जताया था। और यदि हम इस बात को आज वर्तमान में लेने की हम कोशिश करते हैं तो हम भी इस संदेह को जता सकते हैं कि यह स्थिति बनी रहेगी। और इसलिए हमें इस बातों पर जोर देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और यह एक प्रकार से अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हमें ध्यान पूर्वक इसे हमें आगे लाने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। और इसलिए हमें यह अपने जीवन काल को एक श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए भारतीय संविधान हमारी पूरी तरह से रक्षा करता है और इसलिए इसे हमें मजबूती की तरफ में ध्यान देने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए इसे बहुत ही श्रेष्ठ संविधान इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके अंतर्गत जो कुछ भी जीवन पद्धति लिखी गई है हर नागरिक के लिए वह श्रेष्ठ है, वह कल्याणकारी है, मानवतावादी है और मनुष्य के विकास के लिए है। और इसलिए इस रूप से यह पूरी दुनिया में श्रेष्ठ मानी गई है। और यह एक प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान के शिल्पी रहे हैं और वह शिल्पी रहते हुए उन्होंने इस बातों पर जोर देने की कोशिश की है। और उस जोर देते हुए उन्होंने कई बातों को इसमें लिया है, जो कि हमें जानने में एक प्रकार से बड़ी गर्वान्वित महसूस किया जाता है कि हमने इसको समझा, जाना और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। और इसे हमें अपने जीवन काल में उतारने पर जोर देने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए और इस मूल सिद्धांतों को उन्होंने लेने की कोशिश की है। और इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार कि जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं यह भी उन्होंने एक प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के मूल सिद्धांतों से ध्यान में रखते हुए आप जितने भी सूक्तों का यदि अध्ययन करते हैं, त्रिपिटक में जो मूल सिद्धांत आए हुए हैं यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रकार से इसमें उन सभी सिद्धांतों को समावेश किया गया है। और इसलिए धार्मिक या राजनीतिक या आर्थिक या शैक्षणिक सभी जो विचार हैं वह विचारों को इसमें अवतरित किया गया है। और इसलिए हमें ये बात समझने की कोशिश करना कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके, मशक्कत करके, ज्ञान का संपादन करके यहाँ पर उन तत्वों को लेने की उन्होंने कोशिश की और यह एक बड़ा संविधान उन्होंने बनाया है जो हमारे अपने जीवन के लिए मध्यम मार्ग की एक भूमिका रखते हुए इसे अमल में लाया गया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि जो सप्त परिहानी धम्म है उस सप्त परिहानी धम्म को जो हमने विस्तृत रूप से उसे जानने की और समझने की जो कोशिश की थी, जो यदि आप उसको देखते हैं तो अनुच्छेद 29 में जो बातें आई हैं वह एक प्रकार से स्त्री पुरुष समान की जो बातें आई हैं
और सभी स्थानों का सम्मान रखने की बात है, जो कि सप्त परिहानी धम्म में लिया गया है, जो कि महापरिनिब्बाण सूत्र में इसका उल्लेख है। उस बातों को भी इस भारतीय संविधान के अंतर्गत लिया गया है। तो ऐसे कई बातें हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 45 और 46 में जो बातें आई है कि सभी लोगों के लिए, चाहे वह दुर्बल हो या सबल हो, सभी लोगों के लिए शिक्षा के प्रावधान करने की बातें कही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी अपने धर्म में महिला हो या पुरुष हो, चाहे वह दुर्बल हो या कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने शिक्षा के जो रास्ते हैं वो खुले किए थे। और भारतीय संविधान में भी उन्होंने, चाहे वह SC ST OBC माइनॉरिटी के कोई भी लोग क्यों ना हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए उन्होंने एक प्रकार से शिक्षा का प्रबंध करने की बातें कही है और अनिवार्य रूप से शिक्षा को देने की बात की। तो ऐसे कई प्रावधान हैं जो हम देख सकते हैं कि इस भारतीय संविधान में लाए गए हैं और उसे हमें अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना, जो कि बहुत ही जरूरी है। 48 में भी आप देखेंगे, अनुच्छेद 48 है, तो वहां पर भी एक प्रकार से सभी प्राणियों के प्रति, जितने भी जीव होंगे, सबके प्रति एक प्रकार से सम्मान की बातें कही है। और अब मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि जो पंचशील है, उस पंचशील का जो पहला ही है कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। नीचे पानाति पाता वेरमणि कहते हैं, यह संविधान में अवतरित है कि हमने किसी भी प्राणियों की हिंसा नहीं, बल्कि उनका लालन पालन पोषण और उनके प्रति दया का और प्रेम का और करुणा का भाव रखने की कोशिश करना, यह सब कुछ जो है इस भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। जिसको जानकर एक प्रकार से हमें लगेगा कि ये वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। और इस वैज्ञानिक जीवन पद्धति को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का एक आधार बनाया और उसे उसमें डालकर जो है इस तरह की कोशिश करवाई, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो एक प्रकार से आधार समाज की, आदर्श समाज की यह संकल्पना है, जिसमें हमने देखा कि मूल रूप से इसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुता का इसमें उल्लेख है, जो हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत देखा। यह एक विशाल है, जिसको हम लोग एक देशना के माध्यम से नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को तथागत गौतम बुद्ध की जो मूल धारणा है, उनकी जो भावना है और जो उनका सिद्धांत है मानवीय और कल्याणकारी, उसके आधार पर जो कुछ भी नीति तत्व हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में लिया है, उसको देशना के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस देशना को समझा होगा कि भारतीय संविधान में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का प्रभाव है और वो देखा भी जाता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कई बार इस बात को व्यक्त भी किया है अपने माध्यम से कि मैंने तथागत गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को भारतीय संविधान में अवतरित करने की कोशिश की है, जो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से कल्याणकारी है। और इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने इसकी प्रशंसा की है, उनके बाबा साहब अम्बेडकर के काल में भी और आज भी वर्तमान में भारतीय संविधान के श्रेष्ठता होने का जो है वह प्रशंसा करते हैं और उसको एक प्रकार से श्रेष्ठ बताए रखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ संविधान बनाया गया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अंतिम में एक बात कही थी कि यदि आप लोग मुझे जीवित देखना चाहते हो तो तब तक मैं जीवित रहूंगा जब तक भारतीय संविधान जीवित रहेगा, लेकिन आप मुझे यदि मरा हुआ देखना चाहते हैं तो आप भारतीय संविधान की रक्षा करना छोड़ दीजिए, तो मैं आपको ऑटोमेटिकली मृत दिखाई दूंगा। लेकिन यदि मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, मेरे पर कृतज्ञता रखते हैं या मेरे बातों को मानने की कोशिश करते हैं, तो तब तक मैं जीवित रहूंगा। जब तक ये भारतीय संविधान जीवित रहेगा, तो हमने इसकी मूल भावना को समझने की कोशिश करना, जानना और जानकर जो है इसकी रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है हमारे अपने देश के लिए, हमारे अपने परिवर्तन के लिए, हमारे अपने विकास के लिए, हम अपने सुख और शांति के लिए और बंधुता और समता और स्वतंत्रता भाव को बनाए रखने के लिए और सबका एक निचोड़ जिसे हम न्याय कहते हैं, वो न्याय की भावना को बनाए रखने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। तो संविधान जीवित है तो बाबा साहब अम्बेडकर जीवित है। उनकी इस मंशा को हमने जानकर समझकर जो है इसे अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करना। तो आज की देशना भारतीय संविधान पर बौद्ध धर्म का एक प्रभाव के रूप में थी, जो मैंने आप लोगों को कुछ मूल मुद्दों को या कुछ तत्वों को या अनुच्छेद को बताने की मैंने आप लोगों को कोशिश की है। तो आप लोगों ने बड़े लंबे समय से इस देशना को सुना है, तो मैं आपके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ कि आप दीर्घायु बने,
स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की देशना को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और धम्म पालन गाथा से हम लोग विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसम्पदं सचित परियोदपनम् एतं बुद्धान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति असमेन लोके परमे च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चापम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नाति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एते न सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एते न सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एते न सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जी, वंदामी बनते जय भीम बनते जी, वंदामी बनते जी। आज की देशना गजब की थी बनते जी।